कहानी की शुरुआत दो सगे भाई बहन से शुरू होती है। बहन का नाम वीना जबकि उसके छोटे भाई का नाम नॉर्मन था। वीना की 1 महीने बाद शादी होने वाली थी और उसने अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। नॉर्मन स्कूल में पढ़ता था। उसकी लवर का नाम मारिया था। वीना और नॉर्मन भले ही भाई बहन थे लेकिन दोनों गहरे दोस्त की तरह रहते थे और एक दूसरे को हर बात बताते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई बहन शॉपिंग करने बाजार में जा रहे थे। रास्ते में जब लाल बत्ती होती है तो नॉर्मन गाड़ी रोकता है और तभी उसे कोई गन दिखाकर गाड़ी के दरवाजे खोलने को कहता है। दरवाजे खोलते ही 2 बंदे गाड़ी में बैठते हैं। एक बंदे के हाथ में अभी भी गन थी और नॉर्मल उसके बताए रास्ते पर गाड़ी चलाने लगा था। थोड़ी देर बाद दोनों बंदे पहले उनसे मोबाइल लेते हैं और फिर उन्हें गाड़ी से उतारकर उनको गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देते हैं। इसके बाद दोनों बदमाश गाड़ी लेकर एक तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी ही नॉर्मन की गाड़ी को एक लाल घर में लाया जाता है। घर में आते ही दोनों भाई बहन को गाड़ी से उतारा जाता है और दोनों की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। देखते ही देखते दोनों को एक कमरे में लाया जाता है और फिर उनके सारे सामान निकलवा लिए जाते हैं। सारा सामान निकलवाने के बाद दोनों को एक खास कमरे में लाया गया। इस कमरे में एक बेड और एक कैमरा था। बदमाशों के बॉस का नाम विलियम था और वह भी इसी कमरे में था। विलियम दोनों भाई बहन से कहता है कि मेरे आदमी काफ़ी समय से तुम दोनों पर नज़र रखे हुए थे और मैं तुम जैसे जवानों की वीडियो बनाकर बेचता हूं और अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी प्यास बिठाओ ताकि मैं तुम दोनों की वीडियो बना सकूं। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। फिर दोनों भाई बहन जब कुछ नहीं कहते तो विलियम के कहने पर नॉर्मन को बेड पर लेटा दिया जाता है और फिर अब एक बदमाश ने उसके सिर पर गन रख दी थी। नॉर्मन को गन के निशाने पर देखकर वीना रोने लगी जिसके बाद विलियम उसे दूसरे कमरे में लाता है। दूसरे कमरे में आकर विलियम उसे समझाने लगा कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए वरना मैं पहले तुम्हारे भाई को मारूंगा और फिर तुम्हारी इज्जत लूटकर तुम्हें भी मार दूंगा। उधर एक बदमाश ने नॉर्मल को ताकत की गोली दे दी थी ताकि वह बेड पर जलवे दिखा सके। दूसरी तरफ वीना ने भी विलियम की बात मान ली थी। अब वीना को नॉर्मल के पास लाया जाता है और विलियम के कहने पर दोनों भाई बहन वहीं पर काम करने लग जाते हैं। फिर पूरी रिकॉर्डिंग करने के बाद दोनों को फिर से गाड़ी में डाल दिया जाता है और फिर एक वीरान सी जगह पर छोड़ दिया जाता है। दोनों भाई बहन सही सलामत घर तो पहुंच गए थे लेकिन दोनों के साथ जो हुआ था उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगले दिन नॉर्मन मन मारकर पहले नाश्ता करता है और फिर उसका पिता उसे स्कूल छोड़ आता है। उधर वीना अभी भी कमरे में ही थी और शाम होते होते नॉर्मन भी घर आ गया था। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारी बहन पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। फिर रात को वीना अपने कमरे से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर अपने लवर सैम से मिलती है। वीना सैम से ही शादी करने वाली थी। दोनों इस समय एक कैफ़े में बैठे थे। वीना कुछ सोचकर उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर सैम हैरान हो गया। सैम उससे ऐसा करने का कारण पूछता है लेकिन वीना उसे कुछ नहीं बताती और चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। अब अगले दिन नॉर्मल भी खोया खोया रहता है। वह अपने दोस्तों से भी ज़्यादा बात नहीं करता। आगे दोनों भाई बहन जब घर में ही होते हैं तो एक दूसरे से नज़र भी नहीं मिलाते थे। वीना ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताने लगी थी जबकि नॉर्मल रोज़ स्कूल जाता और स्कूल से आकर वह भी अपने कमरे में ही पड़ा रहता। ऐसे ही एक दिन वीना एक मनोचिकित्सक के पास जाती है और इस डॉक्टर का नाम ईवा था और वीना उसे पूरी घटना बताती है। फिर आगे रात को सैम वीना के पास आता है ताकि उससे शादी न करने की वजह जान सके। इस बार भी वीना उसे कुछ नहीं बताती और उसे भगाकर सो जाती है। सैम वीना के पिता से भी बात करता है लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वीना शादी क्यों नहीं करना चाहती। अगले दिन वीना के पिता का जन्मदिन था इसलिए पूरा परिवार पार्टी करने बाहर जा रहा था। रास्ते में दोनों भाई बहन कोई बात नहीं करते, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को पूरा नज़रअंदाज करते हैं। आगे पार्टी में दोनों के माता पिता तो पूरी मस्ती कर रहे थे लेकिन यह दोनों चुपचाप ही रहते हैं। ना तो बिना नॉर्मल से बात करती है और ना ही नॉर्मल कुछ बोलता है। रात को पूरा परिवार पार्टी कर वापस आ जाता है। अगले दिन वीना फिर से डॉक्टर ईवा के पास जाती है। फिर वीना से बातें करते करते वह उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपने भाई के साथ मज़ा आया था। उसकी बात सुनकर वीना कुछ नहीं बोलती जिसके बाद ईवा उसे नॉर्मल को भी साथ लाने को कहती है। कुछ देर बाद वीना घर लौट आई थी। वह नॉर्मल के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है कि मैं डॉक्टर ईवा से मदद ले रही हूँ ताकि रिकॉर्डिंग वाली घटना को भूल सकूं। ईवा तुमसे भी बात करना चाहती है ताकि वह तुम्हारी भी मदद कर सके। अगली सुबह नॉर्मल जब स्कूल जाने लगा तो वीना उसे याद करवाती है कि आज हमें डॉक्टर ईवा के पास जाना है। नॉर्मल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। वो आज स्कूल नहीं जाना चाहता था इसलिए वह सीधा थिएटर में आकर एक मूवी देखने लगता है। वीना में धीरे धीरे सुधार हो रहा था जबकि नॉर्मल की हालत वैसे ही की वैसे ही थी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई बहन डॉक्टर ईवा के क्लिनिक में थे। ईवा इधर उधर की बातें करने के बाद नॉर्मल से पूछती है कि क्या तुम्हें वीना के साथ मज़ा आया था। उसकी यह बात सुनकर नॉर्मल बाहर चला जाता है जिसके बाद ईवा भी बाहर आ जाती है। बाहर नॉर्मल उसे बताता है कि मुझे वीना के साथ मज़ा तो आया था। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन जाने के लिए तैयार थे। ईवा ने वीना को बता दिया था कि नॉर्मल को भी उसके साथ मज़ा आया था। रास्ते में दोनों साधारण बातें ही करते हैं। ईवा से बात करने के बाद नॉर्मल की हालत में काफ़ी सुधार हो गया था।
जल्दी ही दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वीना की हालत बिल्कुल ठीक हो गई थी, जिसके बाद वह सेम से सगाई कर लेती है। नॉर्मन उसकी सगाई से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वह मन ही मन वीना को चाहने लगा था। ईवा ने वीना को ठीक किया था और उसी ने उसे शादी के लिए तैयार किया था। अगले दिन नॉर्मन ईवा से मिलने उसके क्लिनिक जाता है, लेकिन ईवा 2 दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। वीना की सगाई के कारण नॉर्मन का दिमाग खराब हो गया था और वह मनी मन सेम से नफरत करने लगा था। रात को वीना नॉर्मन के पास आती है और वह उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ मज़ा आया था, लेकिन यह सब ठीक नहीं है और ना ही वह इसे दोबारा कर सकती है। इतना कहकर वह जब जाने लगी तो नॉर्मन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मज़ा आया था। इस पर वीना कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। फिर देर रात को नॉर्मन वीना के कमरे में जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती धमाके करने लगता है। फिर अगली सुबह वीना काफ़ी परेशान थी, जबकि नॉर्मन आराम से सो रहा था। वीना पूरा दिन सोचती है कि वह आगे क्या करे और काफ़ी सोचने के बाद वह सीधा सेम के पास पहुंच जाती है। वह जल्द से जल्द सेम से शादी करना चाहती थी, ताकि अपने बाप का घर छोड़कर सेम के साथ रहने लगे। उधर नॉर्मल भी कई दिनों से गुमसुम सा रहता था, जिस कारण उसकी माँ उससे बात करने की कोशिश करती है। उससे कई बार पूछने पर नॉर्मल उसे कुछ नहीं बताता। फिर आगे सगाई के बाद वीना की शादी की तैयारियां शुरू हो गई, जिस कारण नॉर्मल ज़्यादा परेशान रहने लगा। 2 दिनों के बाद ही वीना की शादी हो रही थी और उसकी शादी से नॉर्मल काफ़ी उदास था। शादी में सभी लोग नाच गा रहे थे, लेकिन नॉर्मल अकेला ही घूम रहा था। इसी बीच सेम बाथरूम में आता है और नॉर्मल चाकू उठाकर उसके पीछे पीछे आ जाता है। वह उसे मारना चाहता था, लेकिन मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसके बाद नॉर्मल एक गिलास में दारू डलवाता है और फिर वह बाथरूम में आकर अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और दारू में अपनी लस्सी डाल देता है। इसके बाद वह सेम के पास जाकर उसे वही दारू पीने को देता है जिसमें उसने अपनी लस्सी डाली थी। सेम को कुछ नहीं पता था कि दारू में क्या है, इसलिए वह चुपचाप उसे पी लेता है। सुबह होते होते वीना की शादी पूरी हो गई, जिसके बाद वह अपने परिवार से विदा लेने लगी। आगे नॉर्मल पहले सेम से विदा लेता है और फिर वीना को जोर से गले लगाता है। वह वीना को विदा नहीं करना चाहता था। वीना किसी तरह उसे अपने से अलग करती है और फिर सेम के साथ चली जाती है। नॉर्मल को वीना से प्यार हो गया था, लेकिन वीना सेम से शादी कर उसके साथ चली गई थी। नॉर्मल को वीना के साथ मज़ा आया था, यह तो उसने माना था, मगर वीना को भी उसके साथ मज़ा आया था और यह बात वीना ने कभी नहीं मानी। वह समाज के नियम को नहीं तोड़ना चाहती थी। वह भी नॉर्मल से प्यार करने लगी थी। उसने सोचा कि इससे पहले कि वह बहक जाए, वह जल्दी जल्दी से सेम से शादी कर लेती है, ताकि वह अपने भाई से दूर चली जाए। विलियम ने जो वीडियो बनाई थी उसका आज तक पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। वह वीडियो ना तो बाजार में आई और ना ही इंटरनेट पर आई। वैसे यह पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कई साल बाद लोगों को पता चली। और दोस्तों, इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।